दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम गुजरात संबंधित जो है बातें करने वाले हैं। कुछ ऐसी एक या दो खबर है जिसको मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना और उस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो हम बात करना शुरू करें, आपको बताना शुरू करें इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर आप शेयर कर दें, हो सके उतना, तो ये जो बात हम करने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच सकेगी आप सबके मदद से और आप सबके सहयोग से। दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 के दिन जो है वो क्रिकेट के, जो वनडे क्रिकेट है उसके वर्ल्ड कप का आगाज हो गया अहमदाबाद से। और पहला जो मैच था वो था डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और रनर्स अप न्यूजीलैंड के बीच में। बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की गई इस चीज को लेकर और मैच खेला जाने वाला था दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम माने जाने वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसकी की क्षमता जो बताई जा रही है वो है 1,30,000 लोग एक साथ बैठ के मैच को देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जब इस मैच के लिए टिकट का बुकिंग जो है वो खोल दिया गया, ओपन किया गया, तो यकीन मानिए कि कुछ कुछ चंद मिनटों में जो है बुकिंग जो है वो फुल हो गया। चंद मिनटों में बहुत सारे क्रिकेट के जो सच्चे रसिक हैं, जो सही में क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, उनको टिकट मिली नहीं। जो देखना चाहते थे पहली वर्ल्ड कप की पहली मैच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो तो कोई भी मैच खेल रही है वो क्रिकेट के दीवाने होते हैं। वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपना आक्रोश, अपना रोष, अपना गुस्सा व्यक्त किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि टिकट इतनी चंद मिनटों में या कुछ समय में जो है सब बिक जाए। खैर वो हुआ, ये हो गया। उसके बाद लोग जब जिन जिन को टिकट मिल पाई थी वो लोग जो है वो स्टेडियम में गए तो उनको जो दृश्य देखने को मिले वो ये है कुछ इस तरह। Those who are saying एक गंदी सीट, you can count, इधर भी है, आगे भी पूरी गंदी है। डस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो इनकी बात कर रहा हूँ। तो यानी कब से साफ हुई है या नहीं हुई है ये डस्ट, तो डस्ट भी आप देख सकते हो। डस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। यू कैन सी गाइस, पूरी रो ही ऐसी है, पूरी रो। नीचे भी देख सकते हो आप, सारी सीट्स है। ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बेहतरीन स्टेडियम है, ऐसा हमको बार बार सबको बताया जा रहा है। उसका ये हाल आपने देखा। इसके आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसको जरा एकदम गौर से सुनिएगा। मैच शुरू हुई और जब शुरू हुई तब मुश्किल से 100 150 100 200 150 प्रेक्षक थे। तो ये हम अब अचंभित थे कि ये कैसे हो गया, मतलब कि ये तो बुकिंग ओपन हुआ है और कुछ मिनटों में जो है पूरा स्टेडियम जो है उसकी टिकटें बिक गई थी और लोग क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो मैसेज जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इक्का दुक्का दर्शक जो है वो उसमें बढ़ते गए। मुझे याद है कि इंग्लैंड की बैटिंग जब खत्म हो गई तब तक मुश्किल से कुछ 1,500-2,000 के आसपास दर्शक थे, पूरा स्टेडियम खाली। हमने फिर थोड़ा पता लगाया कि ये हुआ क्या, क्योंकि हमको ये बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि केंद्र में उन्होंने महिला आरक्षण बिल जो है पास कर दिया है और उसी को बैसाखी बना के आने वाले चुनाव में देश की सभी महिलाओं का वोट प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि वो बिल तो होगा 5-7 साल के बाद लागू होगा, उससे पहले हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी तो यहाँ 40,000 जितनी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 40,000 जितनी टिकटों को फ्री में महिलाओं को बांटा गया था, ये हमको बताया गया। तो हमने कहा अगर इतनी सारी टिकटें महिलाओं को बांटे तो कोई इतनी सारी महिला तो मतलब 1,500-2,000 शाम तक देखे हमने। फिर हमने चेक किया, मैंने कहा ये क्या है, क्या माजरा पूरा। तो बताया गया हमको, हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि दोपहर के बाद ही जब ये गुजरात क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसको तो मैच शुरू होने से पहले ये भनक लग गई थी कि ये नाक कटने वाली है।
इतनी सारी टिकटें जो बांट दी गई है फ्री में, पर वो लोग आ नहीं रहे और आने वाले नहीं लगते हैं। तो फिर वो बताया गया बीजेपी वालों को, फिर बीजेपी वालों ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सारे अहमदाबाद के जो एरियाज हैं, इलाके हैं, वहां भेजा। घर घर जाकर एक एक घर में 4-4 5-5 टिकटें जो है वो मुफ्त में बांटी। फूड कूपन दिया, फूड कूपन कि आप जाइए वहां आपको खाना भी मिलेगा। ये सब होने के बावजूद भी यकीन मानिए, कल जब मैच पूरा हुआ था तब तक मुश्किल से जो है वो संख्या बढ़ के 15-20 हजार के बीच में रही थी। जय शाह साहब ने एक वो ट्वीट कर दिया था कि वर्ल्ड कप के दौरान दर्शकों को पानी की बोतलें जो है, मतलब मुझे गौरव है, आई फील प्राउड टू अनाउंस दिस, कि पानी की बोतलें जो है फ्री दी जाएगी। हमने बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट माध्यम के लोगों के द्वारा दिए गए इंटरव्यूज देखे जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि नहीं भाई, हमको तो एक जो बाहर 20 रुपए की बोतल मिलती है पानी की, वो हमको 100 रुपया देके अंदर से खरीदनी पड़ी। कुछ महिलाएं ये कहती हुई सुनाई दी कि हमको तो ये कहा गया था कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, पर पता चला कि ये तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। एक और बात कि ये जो सही में जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं, उन्होंने अपना बहुत जबरदस्त गुस्सा प्रकट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उन्होंने कहा कि ये टिकट जब आपकी बुक माई शो नाम की जो वो एप्लीकेशन है, वहां पे जब आपने टिकट सब बेच दी, ऐसा दिखा दिया, तो फिर ये स्टेडियम कैसे खाली है? और हम जैसे लोग जिसको ये देखना है, हम मैच के शौकीन, क्रिकेट के शौकीन लोग हैं, हम जैसे लोग जो देखना चाहते थे, हमको आने नहीं दिया गया क्योंकि हमको टिकट मिली ही नहीं। तो ये टिकटें गई कहां पे? सवाल ये है, 1,30,000 टिकटें बिक गई और मैदान में 15 से 20 हजार से ज्यादा लोग थे नहीं, वो भी आए शाम के बाद। तब तक तो 2,500-3,000 लोग ही थे सिर्फ। तो ये टिकटें ली किसने और वो क्यों नहीं आए? और ये जो गंदगी आप देख रहे थे अभी, मैं दिखाया दृश्य आपको, ये अगर हम वर्ल्ड क्लास हैं तो ये क्या है? ये कैसे ये वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं इसको? हुआ ये कि खाली स्टेडियम की तस्वीर जो है ना, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर सब जो है कल गई हुई है, ठीक है। और उससे जो है जो नाक कटाई हुई है हमारी, वो अद्भुत है। तो अविश्वसनीय, अब मतलब इसके बारे में विश्वास, अविश्वसनीय इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट करने वाली पार्टी है, ये कैसे चूक गई? ये तो शो ऑफ करने में माहिर पार्टी है, ये कैसे चूक गई? ये सवाल हमको है, इसलिए हमने कहा कि ये अविश्वसनीय है। और अकल्पनीय भी इसलिए है क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना बड़ा आयोजन हो क्रिकेट का, वर्ल्ड वनडे इंटरनेशनल का, इसको कहते हैं कि महाकुंभ कहा जाता है, वो हमने किया हो, और इतना बेकार स्टेडियम की हालत हम दिखाएं और इस तरह का दिखाएं कि टिकटें बिक जाएं और लोग दिखे ही नहीं स्टेडियम में, तो ये अकल्पनीय भी है, कल्पना से परे है ये। हमने हमारे कुछ बीजेपी के दोस्तों को पूछा कल, मैंने कहा भाई ये कैसा, तुम लोगों का तो इतना बड़ा देश का नंबर 1 पार्टी है, आपसे बड़ी कोई पार्टी है नहीं, कार्यकर्ता इतने हैं आपके, प्राथमिक सदस्य भी और सक्रिय सदस्य भी, और आपने तो इतनी इस तरह से महिलाओं के लिए टिकट भी जो है अलग से आरक्षित करवा दी थी, उनको आपने पहुंचा भी दी थी। आपने मेट्रो ट्रेन चलने का जो टाइमिंग है वो बढ़वा दिया था। आपने उस मोटेरा इलाके की ओर जाने वाले रोड और रास्तों में कहाँ ब्लॉक होंगे, कितने बजे खुलेंगे, ये सब भी घोषित करवा दिया था। तो फिर ये इज्जत का फालूदा जो है वो कैसे हो गया? तो एक कुछ 3-4 लोगों को हमने बात करने की कोशिश की। एक ने हमसे बात की, उन्होंने इतना कहा कि मयूर भाई हमको जो लग रहा है वो है, क्योंकि वो एक पुराने और सनिष्ठ कार्यकर है। उन्होंने कहा कि जो हम, मतलब उनकी जो सोच है वो उन्होंने बताई, तो उनकी सोच के मुताबिक आजकल ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये पार्टी सत्ता में है, तो इस पार्टी के कार्यकर्ता का अगर कार्ड बना लिया तो ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा तो उसको कार्ड दिखा देंगे। अगर छोटा मोटा कहीं जो है कानून का भंग हो गया हमसे, तो कार्ड दिखा देंगे। गाड़ी अगर चला रहे हैं तो वो केसरिया जो दुपट्टा है, खेस है, अगर वहां वो कांच के वो रियर व्यू मिरर के ऊपर बांध दिया तो कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं।
जो व्यवसायी लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर अपने आप को पेश करेंगे तो हमारा काम जो है सरकार में कहीं रुका होगा तो जल्दी से वो निपट जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना होता तो शायद हमको प्रायोरिटी मिल जाएगी। ये सब लोभ, लालच, मोह और स्वार्थ में अंध होकर ये सब लोग जो है पार्टी से, ज्यादातर लोग जो विचारधारा से उनको कोई लेना देना है नहीं, वो सब लोग इसलिए जुड़े हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो बोले जहां पार्टी के प्रति वफादारी दिखाने का समय आएगा तो ऐसे जगह पे तो कोई कोई खड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि उनको तो अपने ही स्वार्थ से मतलब है। उनको ये मतलब है ही नहीं कि अगर स्टेडियम खाली रहा तो ना कट जाएंगे। बोले हो सकता है कि वो टिकट जो उनको मुफ्त में मिली हो उसको लेकर उन्होंने अपने अपने परिचितों में बहुत बड़ा शो ऑफ किया होगा, देखो हमको सामने से टिकट दी गई है। हालांकि लोग जो हैं वो तरस रहे हैं टिकट के लिए, जो सही अर्थ में शौकीन लोग हैं क्रिकेट के, वो तो तरस रहे थे, उनको तो मिली नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं मिली। तो वो शो ऑफ करते हुए मैंने बोले, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को देखा भी है कि पार्टी ने भिजवा दी टिकट हमको, उनके लिए बस उतना ही काफी है। क्योंकि पार्टी ने भिजवाई है तो जाओ स्टेडियम में बैठो ताकि पार्टी की नाक न कटे, ये उनके प्रायोरिटी में नहीं होता है, क्योंकि वो भी अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो आइडियोलॉजी, विचारधारा, वफादारी, अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति कोई मान सम्मान या उनकी इज्जत को बरकरार रखने की सोच, बोले ये सब ये तो सब स्वार्थ में अंधे लोग हैं जो आए हैं। कल अगर ये पार्टी सत्ता में नहीं होंगी तो ये छोड़ के जो नहीं आएगी सत्ता में पार्टी, वहां चले जाएंगे। और इनकी तादाद इतनी बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को ये गुमान हो गया है कि देखो हमने इतनी बड़ी पार्टी बना ली। बोले इनमें से कोई, उनमें से बोले कोई अगर 10% लोग भी अगर पार्टी की विचारधारा से प्रतिबद्धता अगर रखते हो तो बोले मुझे तो उस पर भी शंका है। तो क्या करें? अब जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं उन्होंने तो मांग की है कि टिकट जो बेचे, जिसने स्टेडियम की मैच की टिकटें बेची हैं, उसके साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं और तमाम एजेंसियां जो हैं, उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि अगर तमाम टिकटें बिक गई थी तो वो स्टेडियम खाली क्यों था, और अगर तमाम टिकटें बिक गई थी तो वो कहाँ गई थी, किसने खरीदी थी। आप इसको हमको बताइए, क्योंकि हमको तो देखना था लेकिन हम देख नहीं पाए। ठीक है। और एक और आरोप लगाया है जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं उन्होंने, कि क्या ये जो सब टिकटें बिक गई थी तो ये जो जो खाली कुर्सियां दिख रही थी वहां पे लोग क्या जो है भूत बनकर मैच देखने के लिए आए थे क्या? सरकाजम में कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा हुआ है। तो और ये मैच देखने के लिए सिर्फ अहमदाबाद के लोग नहीं, गुजरात के लोग नहीं, देश और दुनिया से लोग आके देखना चाहते थे। आप समझ रहे कहाँ किरकिरी हुई हमारी? भाई वर्ल्ड कप कहीं जब खेला जाता है किसी भी देश में हो, तो जो चाहक होते हैं उस खेल के, वो दुनिया के किसी भी कोने में से उस जगह पर जाकर वो मैच देखना चाहते हैं, उस स्टेडियम में बैठकर। बस ये बताना था हमको इस कार्यक्रम में आपको। अब आप अपनी बात, अपनी सोच हमको बताइएगा, आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजिएगा। तो बात अगर आपको बड़ी पसंद आ रही है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।